लोकसभा चुनाव से पहले संबंध क्यों? केजरीवाल बोले मेरे खिलाफ सारे संबंध गैर कानूनी। बीजेपी करना चाहती है क्या केजरीवाल को गिरफ्तार? ईडी संबंध पर क्या क्या बोले केजरीवाल? 2 साल की जांच में नहीं मिला कुछ भी। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में शराब नीति घोटाले मामले में ईडी के संबंध और गिरफ्तारी की आशंका के बीच सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है। ईडी मुझे फर्जी सम्मन जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे वकील ने बताया है कि मेरे खिलाफ सम्मन गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि ईडी के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कानूनी रूप से सम्मन आएगा तो मैं जरूर सहयोग करूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मुझे 8 महीने पहले बुलाया गया था, उस समय मैं ईडी के सामने पेश हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये सम्मन क्यों जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और गिरफ्तार कर लो। इससे केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के दम पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करवा रहे हैं, तो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसके खिलाफ सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। ये मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजा। मेरे वकील ने बताया कि यह गैर कानूनी है। यह मैंने इसको विस्तार से लिखकर भेजा है। मैंने बताया है कि उनका सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया गया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? बीजेपी का मकसद तो जांच करना तो है ही नहीं, उनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से मुझे रोकने का है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब नीति के कथित घोटालों में 2 साल से जांच जारी है। पूरी जांच के दौरान इन्हें कुछ नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि अगर घोटाला हुआ है तो पैसा कहां है? केजरीवाल ने कहा कि आज मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है? यह जेल में इसीलिए है क्योंकि बीजेपी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि देश में यह क्या चल रहा है, इसका जवाब कौन देगा?